स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। साल 2014 का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। साथ ही सभी की कामना है कि ये नया साल शुभता और सफलता लेकर आए। ऐसे में आज हम लाए हैं आपके सितारे का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे समृद्धि और सफलता के उपाय, जानेंगे कैसे बनाएं साल 2014 को शुभ, जानेंगे सभी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का वार्षिक फल और जानेंगे 2014 में कैसा रहेगा आपका साल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखेंगे कैसा रहेगा उनका साल। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष भवन, भूमि, वाहन से संबंधित भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला रहने वाला है। अच्छा धन कमाने और कुछ नई संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी बनाने के भी संयोग बनते हैं। आप कोई नई संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। इस वर्ष कुछ नए और प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोगों से सामाजिक संपर्क बनेंगे एवं समय समय पर धन का अभाव भी आपको कुछ झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में ही ज्यादा रहने वाली हैं। अगर आपने बहुत अच्छा एक तारतम्य बना करके अपना साल निकालना आरंभ किया तो जो भी आर्थिक समस्याएं आएंगी आप उसे काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहने वाली है। कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा अभाव आ सकता है। क्षुद्र मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा, छोटे विचार के लोगों से आपको बचना होगा। यानी जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनसे आपको बचना होगा। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही खुले दिमाग वाला, खुले विचारों वाला है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को वर्ष के मध्य में नौकरी में संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो भी नौकरी पेशा लोग हैं साल के मध्य में यानी जून जुलाई के आसपास उनकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ व्यवधान आ सकता है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ प्रयास करने होंगे और अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सौम्य बनाना होगा, खुद को बहुत फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। पारिवारिक क्लेश भी रह सकता है। धर्म, कर्म, समाज सेवा, पुण्य के कार्य में रुचि रहेगी और आप करना भी चाहते होंगे धार्मिक कार्य, किंतु उसमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कारण से विघ्न, बाधा आ जाएगी। यानी आप चाह करके भी बहुत ज्यादा धार्मिकता में संलिप्त नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रकार के अतिलोभ से अर्थात अतिलोभ की वृत्ति से लालच की प्रवृत्ति उभर के सामने आ सकती है। इससे आपको स्वयं को बचा करके रखना होगा। यानी जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ निगेटिविटी, कुछ गंदी आदतें आपकी सर्किल के चलते, आपके व्यवहार के चलते आ जाती हैं। तो उन गंदी आदतों को, उन प्रवृत्तियों को समय समय पर खुद को चेक करते हुए अपने से दूर भी रखना चाहिए। अतः सोच समझ करके कार्य करें। भागीदारी वाले कार्य से आपको सावधानी रखनी है। यानी पार्टनरशिप में इस पूरे साल में कोई काम करने से बचिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा। ननिहाल पक्ष से संतोष और समर्थन मिलेगा। उदर रोग यानी पेट से संबंधित समस्या की परेशानी आ सकती है। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, मेष राशि वाली महिलाएं जो हैं उनके लिए भी यह वर्ष मनोवांछित फल देगा। जैसा आप चाहते थे वैसा लाभ मिलेगा। कुछ समय पति पक्ष से असंतोष की स्थिति बनी रहने वाली है। विद्यार्थी, कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है।
राजनीति एवं नौकरी वालों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सफलता से परिपूर्ण रहने वाला है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे उपाय करें जिससे आपका ये आने वाला वर्ष 2014 शुभ हो जाए। इस वर्ष में मेष राशि वाले जातक लोगों को राहु केतु के ग्रहों का जाप करा करके शांति और पूजन करा लेना चाहिए। वर्ष के आरंभ में 45 दिन तक प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के मुख्य द्वार पर 1 गिलास अथवा 1 लोटा जल यदि आप डालते हैं तो मां लक्ष्मी के आपके घर में आने का मार्ग प्रशस्त होगा, उनके आने का रास्ता बनेगा और पूरे वर्ष पर्यंत आपको कोई भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि से संबंधित कौन सा मंत्र है जिसका आपको नियमित जाप करना चाहिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम ऐं क्लीं सौः का मंत्र 108 बार नियमित जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। लाल किताब के एक चमत्कारी उपाय को मैं आपको बताना चाहता हूं। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शुभ हो जाएगा। आपको करना यह है कि बाएं हाथ में चांदी का एक बेजोड़ छल्ला पहने, यानी एक ऐसा छल्ला जिसमें कोई जोड़ ना हो, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड में किसी भी उंगली में पहन सकते हैं या आप अपनी रिस्ट में पहन सकते हैं, कलाई में पहन सकते हैं। रात को सिरहाने में पानी रख करके सोएं और सवेरे उस जल को किसी पौधे में डाल दें। ये उपाय 21 दिन तक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल क्या कुछ ला रहा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाला यह वर्ष जो है उमंगों से परिपूर्ण रहेगा, उत्साह से भरा रहने वाला है। सामाजिक व आर्थिक सम्मान में वृद्धि, बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। विद्यार्थी एवं राजनीतिक व्यक्तियों को सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। व्यापारियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परोपकार, वात्सल्य भाव का प्रादुर्भाव होगा। अपने आपके मन में जो है परोपकार यानी दूसरों की सहायता, दूसरों के ऊपर उपकार करने के भाव आएंगे। लोगों को एक दूसरे को देख करके स्नेह का भाव आएगा। आप बहुत ज्यादा लोगों की केयर करेंगे। विशिष्ट कार्य की सिद्धि के साथ आत्मबल भी बढ़ेगा, यानी कोई ऐसा काम आपका सिद्ध हो जाए जो काफी समय से रुका हुआ था और जब वो काम पूरा होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस वर्ष में शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकते हैं। दुख के साथ जीवन साथी के साथ कुछ समय के लिए वियोग की स्थिति भी बनेगी, यानी जीवन साथी लाइफ पार्टनर के से कुछ दूर जाना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए। इस वर्ष निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होगी, लेकिन वहीं जून से अचल संपत्ति के प्रति चिंता व नवीन स्थायी काम के योग बनेंगे। जून से कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी कुछ टेंशन बढ़ेगी और कुछ नए काम होने के भी कुछ योग दिखाई देते हैं। विदेश से संबंधित आयात निर्यात के कार्य में बड़ी सफलता मिल सकती है। धन संचय आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे इस वर्ष में। कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए आपको प्रयासरत जो आप पुराने समय से थे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों को कौन कौन से उपाय इस वर्ष में करने चाहिए जो आपके इस वर्ष को शुभ बना दे। इस वर्ष में वृषभ राशि वाले जातक लोगों को महादेव शिव की आराधना के साथ साथ राहु केतु के जाप करा करके भी शांति करा लेनी चाहिए। यह आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए और घर में अगर आप ये पाठ करते हैं तो इससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वृषभ राशि का राशि मंत्र क्या है। ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ मैं आपको लाल किताब का एक चमत्कारी उपाय भी बताता हूं। आपको करना यह है कि इत्र या परफ्यूम का प्रयोग आप रोज अगर करें, रेगुलर करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यह आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी को और इंक्रीज करेगा। बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन मूंग की साबुत दाल को मंदिर में दान करना, ये 3 बुधवार करना साल के शुरुआत में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके सितारे 2014 में क्या कुछ ला रहे हैं खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभाशुभ से परिपूर्ण रहने वाला है। पीड़ा तथा कर्ज की स्थिति वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग को, कृषक को एवं राजनीतिक लोगों को सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी में कुछ तकलीफ, कुछ असुविधा, कुछ बाधा जरूर रहेगी। आपको अपने खर्चों पर संयम रखना इस पूरे वर्ष में बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस पूरे साल में खर्च बहुत बड़े बड़े आपके सामने आ सकते हैं। मानसिक सुख में कहीं ना कहीं से कमी आने के संकेत दिखते हैं।
हैं। सगे संबंधियों से उदासीनता प्राप्त होगी, उनकी तरफ से आपको बहुत असहयोग की स्थिति रहेगी। परिजनों से और कुटुंब में मतभेद के संयोग बनते हैं, आपके अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट की स्थिति बनती है। किंतु यदि अपनी वाणी और व्यवहार तथा क्रोध पर नियंत्रण और संयम रखा जाए तो इन सभी परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। भूमि, भवन एवं भौतिक साधनों पर अधिक खर्च कर सकते हैं। इस समय जो है लग्जरी को प्राप्त करने के लिए, आप सारे रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, नई गाड़ियां खरीदना, तमाम और सारे रिसोर्सेज को पाने के लिए कुछ बड़े खर्च करेंगे। यात्रा से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे बड़ा संचय भी होगा और आवश्यक निवेश के लिए भी आप पैसा एकत्रित कर पाएंगे, यानी जो जरूरी इन्वेस्टमेंट था बिजनेस से रिलेटेड वो भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए फिनांस जो है कहीं बाहर की यात्रा, कोई बाहर की डील से ही हो पाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है और जून के मध्य से, जून से पुराने रुके हुए कार्य, बाधित कार्य पूर्ण होने के अवसर बनेंगे। मन में उत्साह, बल, बुद्धि का परिवर्तन होगा और उसके साथ साथ अच्छे विचार से संतान का सुख प्राप्त होगा। न्यायिक उलझनों से मुक्ति मिल सकती है। जो पुराने रोग थे उनसे आपको राहत प्राप्त होगी। विविध कार्यों में आपको जो आर्थिक स्थिति है, विविध माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यानी आपके पास पैसे कमाने के एक नहीं कई सारे रिसोर्सेज इस नए साल में बन सकते हैं। कई सारे रास्ते खुलेंगे कमाई के। आइए अब जानते हैं इस साल को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करने चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक संपन्नता और परिवार की सुरक्षा और उन्नति के लिए आपको ये नियम बना लेना चाहिए कि नित्य किसी भी पीपल के वृक्ष में आप जल दें। आप जाकर के पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और तेल का पंचमुखी दीपक यदि आप लगाते हैं और यह काम लगातार 21 दिन करते हैं। 21 दिन आपको कैसे करना है? हर हफ्ते में ट्यूसडे और सैटरडे, यानी हफ्ते में 2 बार आपको करना है। कुल मिलाकर के 21 टाइम्स आपको ये उपाय करना है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस वर्ष गुरु का जाप कर लेने से, गुरु से संबंधित दान और पूजन कर लेने से भी आपको लाभ मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि अनुसार कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम क्लीं ऐं सौः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब आप जान लीजिए कि लाल किताब से संबंधित आपके लिए चमत्कारी उपाय कौन सा है जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको करना यह चाहिए कि फिटकरी के पानी से रोजाना कुल्ला करें, अर्थात मुंह धोएं और हरे रंग की कांच की बोतल में गंगा जल भर करके यदि आप किसी खेती की जमीन में दबा देते हैं और ये फिटकरी के पानी से मुंह धोने का क्रम यदि आप कम से कम 11 हफ्ते करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो भी अशुभता पूरे दिन की है, पूरे वर्ष की है, वो दूर हो जाएगी। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे आगे का राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय और लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार आचार्य जी हमें तमाम उपाय बता रहे हैं कैसे 2014 को हम अपने लिए शुभ बना सकते हैं, उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि की, जानेंगे क्या कुछ खास है 2014 में आपके लिए और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। यह जो शनि की स्थिति है स्वास्थ्य एवं पारिवारिक और व्यापारिक तकलीफ दे सकता है आपको। वर्ष का आरंभ जो है कुछ डिस्टरबेंस, कुछ उथल पुथल के साथ होगा। व्यापारिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। यह भी संभव है कि सरकारी पक्ष से कोई बाधा, किसी प्रकार की सरकारी जांच का सामना करना पड़ जाए। किंतु इस वर्ष के पूर्वार्ध में, यानी शुरू के थोड़े समय के बाद, विचित्र लाभ मिलेगा, उत्कृष्ट लाभ मिलेगा। मान, यश, पराक्रम, शौर्य, बल, बुद्धि से लाभ वाला ये समय रहने वाला है, ये वर्ष रहने वाला है। यानी ऐसा लाभ मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, जिसका आपको कभी अंदाजा भी नहीं था। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से आपकी चिंता जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी संतान बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बच्चों को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं आपके बच्चे वैसा परफॉर्म करें, वैसा कर नहीं पाएंगे और अगर वैसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा आप उदास होंगे, डिसअपॉइंट होंगे।
उच्चाकांक्षा से ऊपर उठ करके धर्म कर्म का ध्यान रख करके यदि आप कार्य करें, अपनी दिनचर्या के साथ, अपनी रेगुलर लाइफ के साथ कुछ पूजा पाठ, कुछ धर्म कर्म करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन भौतिक सुख व झगड़े वाद विवाद से मुक्त रहने वाला है। यानी 2013 में जितने भी वाद विवाद आपके परिवार को झेलने पड़े, आपने अपने परिजनों के बीच में जो वाद विवाद देखे, 2014 में आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं, उनके विवाह के योग बहुत अच्छे से बनते हैं। 2014 में आपके विवाह के संयोग बनेंगे। जून से कुछ परिवर्तन होगा। तीर्थ यात्रा के लिए कर्ज के योग बन सकते हैं। आप चाहते थे कि आप तीर्थ यात्रा करें, धर्म कर्म करें, लेकिन धन का अभाव आड़े आता था। आप किसी से कोई पैसा लेकर के जाना चाहते थे यात्रा पर, तो वो धर्म कर्म की जो स्थिति थी वह किसी के कर्ज से, किसी की सहायता से निश्चित तौर पर पूरी हो सकती है। कार्य परिवार के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। वर्ष के अंत तक एक बार फिर से कुछ आर्थिक हानि के योग बनेंगे। शुभाशुभ खर्च, बुद्धि में चंचलता रहेगी, मन में चंचलता रहेगी एवं संतान से दूरी के योग बन सकते हैं। जो खेती किसानी से जुड़े हुए कृषक लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको लाभ मिलेगा। तो ये तो अभी तक आपने जाना कि क्या कहती है कर्क राशि वाले जातक लोगों की राशि। आइए जानता हूं कि कौन से छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने इस वर्ष 2014 को अपने लिए और शुभ बना सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए दूध या जल से अभिषेक करें और 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में दान करें। यदि 2 पीली कौड़ियां भी आप अपने साथ अपने जेब में रख करके चलें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यह आपके भाग्य में और ज्यादा वृद्धि करेगा। इस वर्ष शनि के जाप, पूजन, दान करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि से संबंधित मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप पूरे साल करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का जाप करेंगे। ये आपकी राशि विशेष का मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित करना चाहिए। ये आपको शुभता देगा। साथ ही साथ एक बहुत सरल सा, बहुत चमत्कारी सा लाल किताब का उपाय आपको बताता हूं। आपको करना ये चाहिए कि आप जिस बेड पर सोते हैं, जिस पलंग पर सोते हैं, पलंग के चारों तरफ तांबे की कील यदि आप छोटी छोटी ला करके अपने बेड में लगा देते हैं तो इससे आपको काफी सुरक्षा मिल जाएगी। चांदी के ग्लास में दूध अथवा पानी पीना चाहिए। यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा और पूरे वर्ष की जो अशुभता है ग्रहों की, उसको दूर करेगा। और अब बारी है सिंह राशि की। तो आचार्य जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला साल यानी कि साल 2014 कैसा रहेगा, क्या कुछ उपाय करें कि और भी ज्यादा लाभ इस साल का मिल पाए। जी बिल्कुल नितिशा जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय में आपको मंगलकारी लाभ मिलेगा। व्यापार कारोबार में विस्तार करने वाला यह वर्ष आपके लिए रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए रहेगा। राज पक्ष से यानी सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से मान सम्मान मिलने के बहुत अच्छे योग मिलते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई सरकारी सम्मान मिल जाए, राजकीय सम्मान मिल जाए। स्थिर मन से काम करना होगा क्योंकि मन में चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए, मतलब आपके जो डिजायर्स हैं वो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे, प्रेशर करते रहेंगे कि अभी भी आप अपनी स्टेटस से, अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और करना है। तो इस एम्बिशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। मन में जो भटकाव है उसको कंट्रोल करना होगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष 2014 में आपको वाहन के प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि ऐसा लगता है कि वाहन से कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, पूरे साल में कोई बड़ी घटना आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपादित होगा। संतान की विदेश यात्रा से आपको जो है वह संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। अति स्वाभिमान, क्रोध और प्रतिशोध की भावना से आपको बचकर के काम करना है। ऐसी भावना को आप त्याग दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, शौर्य से अनेक प्रकार के कार्यों में आप सफलता पा सकते हैं और नए कीर्तिमान बना सकते हैं। समाज में नई प्रतिष्ठा, नया स्तर आप प्राप्त करेंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। माता पक्ष से संबंध ठीक नहीं चलेगा। माता की तरफ से कुछ तनाव की स्थिति रहेगी। न्यायिक उलझनों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जून से कुटुंब में असमानता के अलावा शौर्य, पराक्रम, बुद्धि से बंधु एवं मित्रों से लाभ और सुख मिलने वाला है। शिक्षकों के लिए यह वर्ष, जो टीचर हैं उनके लिए यह वर्ष जो है विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण और श्रेष्ठ रहने वाला है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए, व्यापारी और कृषक वर्ग भी इस वर्ष में सुखी रहने वाले हैं।
तो ये तो रहा आपका राशिफल। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष में कौन कौन से उपाय करके इस साल को और भी अच्छा और भी उपलब्धियों से भरा बनाना है। सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए कि किसी भी विष्णु मंदिर में जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी स्थापित हो, वहां का जल एक पात्र में ला करके अपने घर में लेके आएं, एक पात्र में जल भर करके लाएं, बाद में उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें और वहां पर आटे का एक दिया यदि आप पीपल के जड़ के पास अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हनुमान मंदिर में 5 मंगलवार को जाकर के आपको वहां पर भी एक दिया अर्पित करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। पूरे वर्ष भर जो है आपको इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ इस वर्ष आपको राहु केतु के जाप करा लेना भी विशेष लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए राशि मंत्र कौन सा शुभ होगा। ओम ह्रीं श्रीं सौ, यह है सिंह राशि वाले जातक लोगों का विशेष राशि मंत्र। आपकी राशि से संबंधित ये मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना पूरे साल आपको बहुत अच्छी शुभता देगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लाल किताब के कौन से चमत्कारी उपाय आपके इस वर्ष को और भी अच्छा बना सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहने और 10 नेत्रहीन लोगों को यदि आप भोजन कराते हैं पूरे साल में तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरे साल को शुभ बनाने के उपाय मैं बता रहा हूं, इसको साल के 2 या 3 महीनों में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में यानी बाकी के जो 9-10 महीने हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन उपायों को करने में आप पूरे साल का समय मत लगाइए। सिर्फ जो आपको पूरे साल करना है वो आपके राशि का मंत्र करना है। बाकी जो भी राशि के मैं जाप बता रहा हूं या जो राशि से संबंधित विशेष छोटे उपाय बता रहा हूं उसको शुरू के 2 महीनों में कर लिया जाए तो पूरा साल बहुत ही शुभ बन सकता है। और फिलहाल वक्त है बात करने की कन्या राशि के बारे में। जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा और उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए खास 2014 में। जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठतम रहने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वह सभी कार्य संपादित होंगे, सभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे, पूरे होंगे। यदि कोई बड़ा रोग आपको काफी समय से परेशान किए हुए था तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आप स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका साथ देगा। सबसे बड़ी बात यह है यह वर्ष भाग्य वृद्धि, लाभ, प्रतिष्ठा और इच्छित फलों को देने वाला है। आप जो भी सोचेंगे, जो भी मन में कामना होगी वह धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। हर काम आपके एक के बाद एक सिद्ध होते जाएंगे। मनोरथ सिद्ध होने के साथ साथ धन कोष खजाने में भी आपके वृद्धि होने वाली, यानी आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती हैं। नई और स्थायी संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन सुखमय होगा। संगीत कला से जुड़े हुए लोगों को भी मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको एक ऐसे अवसर की बार बार जो तलाश रहती थी कि आपको कहीं कोई ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपने टैलेंट को सबके सामने रख सकें, तो ऐसे अवसर भी इस वर्ष में खासतौर पर जो कलाकार हैं उनको खूब अच्छे से मिलेंगे। भावुकता में आकर के किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए इस पूरे साल में, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साल के मध्य में अर्थात जून से भूमि भवन एवं भौतिक सुखों में वृद्धि के संयोग एक बार फिर से बनेंगे। शत्रु बाधा, न्यायिक वाद विवाद से मुक्ति और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो कोर्ट केस इत्यादि चल रहे थे उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कृषक यानी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सुखमय रहने वाला है। नौकरी वालों की पदोन्नति में कुछ विलंब हो सकता है। जो लोग नौकरी वाले थे, जिनको प्रमोशन मिलना था, कुछ इंक्रीमेंट मिलनी थी, उनमें कहीं ना कहीं से कोई बाधा, कोई डिले के संकेत दिखते हैं। जल एवं वायु की यात्रा के योग बनते हैं, यानी आप कहीं कोई फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स के भी चांसेस बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस पूरे वर्ष में कौन कौन से उपाय करने लाभकारी रहेंगे। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना चाहिए और कपूर से देवी माता की आरती यदि आप करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वयं अपने हाथ से आरती करें और शुभ है। मंदिर के बाहर बैठी कुमारी कन्याओं को साबुत बादाम अर्थात जो मेवे वाले बादाम होते हैं, एलमंड्स होते हैं, इससे अगर आप देते हैं और अगर आप ऐसा उनको दान करते हैं तो इस दान को करने से आपकी और आपके घर परिवार की बीमारी, रोग, शोक, अकारण आने वाली हर प्रकार की समस्या, बाधा, आर्थिक बाधा दूर होती है।
इस वर्ष में कन्या राशि वाले जातक लोगों को गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना करना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आप गुरु से संबंधित व्रत और जाप करते हैं, दान करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि आपका राशि मंत्र कौन सा है जिसका आपको पूरे साल जाप करना है। ओम क्लीं ऐं सौः, इस मंत्र का जाप कन्या राशि वाले जातक लोगों को पूरे साल करना चाहिए। लाल किताब से संबंधित चमत्कारी उपाय आपके लिए ये है कि एक मिट्टी का घड़ा ले लें, ढक्कन समेत वो घड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर कैप हो और उसको आप लेकर के किसी जल वाले स्थान में, किसी नदी में, तालाब में, सी में यानी किसी समुद्र में आप प्रवाहित कर दीजिए। बेटी या किसी कुमारी कन्या को नाक में धारण करने हेतु चांदी का आभूषण यदि आप गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तो इससे उसके जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे, उसके आशीर्वाद से, कन्या या महिला के आशीर्वाद से आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा, बहुत शुभ और बहुत सफल बन जाएगा। और बिल्कुल आज तो आचार्य जी से हमें पूरे साल का यानी कि वार्षिक राशिफल जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी हैं, राशि मंत्र भी है और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होइएगा क्योंकि अभी 6 राशियां और बची हैं। उनके बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे कि 2014 में कैसे सभी लोग अपने साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि 2014 में आपका साल कैसा रहेगा। वार्षिक फल आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं, उसके साथ ही साथ कई छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे अपने साल का और भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं और भी शुभ साल को बनाया जा सकता है। इसके अलावा राशि मंत्र और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की, जानेंगे उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की 7.5 की तीसरी ढैया लेकर के आएगा। ये तीसरी ढैया वाला वर्ष रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित फल वाला रहेगा। सुख दुख के साथ पूर्वार्ध में अपमान, अपयश, रोग, आर्थिक क्षति, जीवन में संघर्ष, व्यापार में संघर्ष की स्थिति और उसके साथ साथ कर्ज ऋण की स्थिति, खर्च का अनायास बढ़ना और हर काम में कहीं ना कहीं संकट, विषमता की स्थिति पैदा करने वाला यह वर्ष रहने वाला है। स्वास्थ्य की तकलीफ भी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि काफी निराशा में ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जब आप स्वयं अपनी तरफ से कुछ गलत व्यवहार कर जाएं और आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। राजनीतिक लोगों को बहुत सोच समझ करके राजनीतिक कदम उठाने चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में, इस समय में कुछ आपके कदम जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं। राजनीतिक निर्णय जो हैं वो आपके लिए गलत भी हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। और इस समय में आपको अपने शत्रुओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जून के बाद से यानी वर्ष के मध्य से सुख शांति में आपको मिलने लगेगी। कार्यों में उन्नति से आपका मन जो है वो उत्साहित रहेगा, उत्साह में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन में सुख एवं उन्नति के रास्ते धीरे धीरे प्रशस्त होने लगेंगे। संतोष की भावना, संकल्प शक्ति मजबूत होगी। विद्यार्थी वर्ग को यानी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ बाधा जरूर आएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती जी की आराधना यदि की जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को। व्यापारी वर्ग सुखी रहेगा। कृषि में मध्यम लाभ मिलेगा। होटल, पर्यटन यानी टूरिज्म से जुड़े हुए, कपड़ों के उद्योग से, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। नौकरी वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं उनके लिए ये जो वर्ष रहने वाला है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आइए जानते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों को कौन कौन से उपाय करने से 2014 में लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तुला राशि वाले जातक लोगों को चांदी के बर्तन में केसर को घोल करके माथे पर तिलक लगाना आरंभ कर देना चाहिए। ये आप जो है नए साल के आरंभ से ही ये उपाय, ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। यह प्रयोग रविवार के दिन से यदि आरंभ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है
और उसके बाद आप जब से आरंभ करते हैं कम से कम 90 दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यानी 3 महीने इस उपाय को करते हैं तो इसकी जो एक शुभ ऊर्जा है, इसका जो एक शुभत्व है, जो एक ऑरा है, वो आपके इर्द गिर्द बन जाएगा और पूरे साल आप उस ऑरा का, उस ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। इस वर्ष में शनि के जाप एवं गुरु ग्रह बृहस्पति की आराधना करने से, शनि और बृहस्पति का जाप करा करके इनसे संबंधित दान करते रहने से आपको लाभ मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप अपनी राशि से संबंधित राशि मंत्र का भी यदि जाप करते हैं पूरे साल तो भी आपके लिए शुभ है। आपका राशि मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार नियमित तौर पर आपको जाप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि लाल किताब से संबंधित चमत्कारी उपाय आपके लिए विशेष कौन से हैं। आपको करना यह है कि घी, आलू और मक्खन, ये 3 चीजें, 3 पदार्थ किसी मंदिर में, देवस्थान में आपको दान करना है। खासतौर पर वह मंदिर भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव का हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप अपने घर की नींव में या फिर घर की नींव के आसपास चांदी के छोटे से डिब्बे में, छोटे से चांदी के डिब्बे में थोड़े से शहद को डाल करके घर की नींव में, यदि संभव हो जाता है तो नींव में या नींव के आसपास कहीं यदि आप खोद करके मिट्टी में दबा देते हैं तो ये जो शहद आपने चांदी के पात्र में दबाया, ये आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आने वाली किसी भी बड़ी बाधा को, अशुभता को रोक के रखेगा। आपके घर में आपके ऊपर प्रभाव उसका नहीं रहेगा और आपका ये नया वर्ष 2014 जो है बहुत ही सर्वोत्तम बन जाएगा। और चलिए अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय कर साल की शुभता को और भी बढ़ाया जा सकता है। आचार्य जी। जी बिल्कुल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की दूसरी 7.5 और दूसरी ढैया से परिपूर्ण रहने वाला समय, ये दूसरी ढैया लेकर के आएगा। ऐसे समय में शुभाशुभ मिश्रित फल वाला ये वर्ष रहेगा। इस समय में, इस वर्ष में आपको मानसिक तनाव, सिर में कोई चोट लग जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें सिर में चोट लगे, ऐसे भी संकेत दिखाई देते हैं। बड़ा आर्थिक नुकसान व चिड़चिड़ापन लेकर के आएगा। उसके साथ अनेक उथल पुथल और भूचाल के बावजूद भी आपको सफलता मिलने वाली स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि वह मंगल से संबंधित राशि है। ऐसे में निश्चित तौर पे उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी परिस्थितियां आपके लिए विकास की बनी हैं। इतने समस्या, इतनी बाधा झेलने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में महत्वाकांक्षा को त्याग करके अपने समय के अनुसार फल पाकर के आपको संतोष करना चाहिए। जितना आपको जो प्राप्त हो जाए उसमें आप संतुष्ट हों। असमय अपवाद और वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है और ऐसे वाद विवाद से, बिना मतलब के झगड़ों से, विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। सामाजिक रूप से कोई झूठा आरोप, कलंक तथा दोषारोपण की स्थिति भी आपके लिए आ सकती है, किंतु अंत में विजय आपकी ही होनी है, क्योंकि आप अपनी जगह पर सच हैं, अडिग हैं, साफ सुथरे हैं। तो आपके ऊपर आरोप जरूर लगाया जाएगा, लेकिन आप उससे ससम्मान बरी होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान, यश पर कहीं ना कहीं से आंच की स्थिति बनेगी, लेकिन आपका कुछ अहित नहीं होगा। ये आंच आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अंततोगत्वा विजय आपकी होनी है, मान आपका ही सबसे ऊपर रहेगा। ऐसे में शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है। कर्ज की स्थिति से बचना चाहिए। इस समय में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम कर्जा आपको लेना पड़े। जितना कम से कम ऋण लेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे, उतना ज्यादा पैसे का दबाव आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। झगड़े की स्थिति के भी योग बनते हैं, किसी वाद विवाद से बचना चाहिए। रक्त से संबंधित समस्या, स्नायु तंत्र यानी नसों से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और साल के मध्य से यानी जून से अपने पराये सभी से आपके असहयोग, वाद विवाद, मतभेद के कारण दूरी बन सकती है। तो अपने स्वभाव को भी आपको थोड़ा सा सौम्य रखने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थी वर्ग को इस समय में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, विशेष प्रयास करके अपनी पढ़ाई में लगना होगा। व्यापारी वर्ग को मध्यम लाभ मिल सकता है। कृषक को विशेष लाभ मिलेगा। जो खेती किसानी करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, शनिदेव उनकी मेहनत के अनुसार उनको फल देंगे, क्योंकि शनि जो है वह न्याय के देवता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आपका हक और अधिकार है, उसको देने में शनिदेव कभी भी आगे पीछे नहीं करते, कभी भी दूसरा विचार नहीं रखते। राजनीतिक व्यक्ति अपमानित हो सकते हैं, उनके लिए अपमान की स्थिति आएगी। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा, ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय में आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो आपको अवश्य मिलेगा।
आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कौन से उपाय करना आपके लिए 2014 को शुभत्व दे सकता है, शुभ बना सकता है। आपको करना यह है कि हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में रख करके गुरुवार को के दिन आपको पीले कपड़े में बांध करके विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में रख करके आए। विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के ये उपाय करके आइए। रखते समय अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आप देवता के समक्ष, देवी देवता के समक्ष एक बार बोल दें। हर इच्छा पूर्ण होगी और ये आने वाला साल जो है आपके लिए सफलता से परिपूर्ण होगा। खूब सफलता आपको मिलेगी। ये उपाय बहुत ही माना उपाय है। तो जितनी भी अशुभता पूरे साल में अभी तक मैंने आपको बताई, इस एक छोटे से उपाय से आप उस सारी अशुभता को दूर कर सकते हैं। अब आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप करना है पूरे साल भर। आपकी राशि का मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा लाल किताब का चमत्कारी उपाय बताता हूं, इसको कर लीजिए। सारी चिंताओं, सारी बाधाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको करना यह है कि मिट्टी के बर्तन में शहद व सिंदूर अलग अलग भर करके घर के पूजा स्थान में रखें। फिर 11 दिन बाद इन दोनों अलग अलग मिट्टी के बर्तनों को जल में प्रवाहित कर दें। मंगलवार के दिन तंदूर में लगी मीठी रोटी किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं, उसको आप भरपेट भोजन कराते हैं। विशेष तौर पर भोजन में मीठी रोटियां रखते हैं जो तंदूर में बनी हो, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल 2014 क्या कुछ ला रहा है खास, और क्या कुछ उपाय करके वो अपने साल की शुभत्व को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मध्यम फल वाला रहने वाला है। विपरीत विचार आएंगे, यानी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होंगी। विसंगतियां, पदता और उसके साथ साथ आर्थिक कष्ट, भय वाला समय रहेगा। ये न्यायिक उलझने एवं झगड़े वाद विवाद से आपको बचना होगा। शांति व धैर्य रख करके आपको हर कार्य करना चाहिए। तीर्थाटन से अचानक लाभ, आत्मिक सुख एवं आत्मबल बढ़ेगा। नई योजना, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधा के लिए अतिव्यय या कर्ज की स्थिति बन सकती है। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किया गया कोई भी बड़ा निवेश आर्थिक बदहाली का कारण बन सकता है। संतान पक्ष से आपको चिंता मिलेगी। अगस्त के बाद से घर में मांगलिक कार्य संपादित होने के योग बनते हैं। नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में भी धीरे धीरे संतोषजनक परिस्थितियां आने लगेंगी। सांसारिक वृत्तियों पर अंकुश लगा करके निम्न कोटि के विचारों से बचें और उसके साथ साथ पारिवारिक सदस्यों और उनके स्वास्थ्य, उनकी गतिविधियों, क्रियाकलापों पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके हित में होगा। घर गृहस्थी के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको और अधिक सुख मिल सकता है परिवार का। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ही संभल करके काम करना चाहिए। इस समय में जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे आपको फायदा मिलेगा। राजनेता जो लगातार राजनीतिक सफलता हेतु प्रयास कर रहे थे, उनको सफलता मिल सकती है। कृषक को भी एक अच्छा लाभ मिलेगा। खेती किसानी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो ये तो बात रही आपके राशिफल की। आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों को उपाय कौन कौन से करने चाहिए। आपको सबसे अच्छा उपाय ये करना चाहिए कि 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल को बांध करके लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में आप अर्पित करके आएं। ऐसा 5 गुरुवार की शाम को करते हैं तो खूब सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में गुरु यानी बृहस्पति के साथ साथ राहु केतु के जाप एवं पूजन दान करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि कौन सा है आपका राशि के अनुसार विशेष मंत्र। आपकी राशि के अनुसार ओम ह्रीं क्लीं सौः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब जान लेते हैं लाल किताब का चमत्कारी उपाय क्या कहता है आपके लिए। आपके लिए गंगा जल का सेवन नित्य करना कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और उसके साथ साथ हरिवंश पुराण का पाठ स्वयं करना चाहिए। अगर स्वयं करने में असुविधा है तो किसी आचार्य को बुला करके अपने घर में यदि आप वर्ष के आरंभ में हरिवंश पुराण का पाठ करवा लेते हैं तो साल आपके लिए शुभ बन जाएगा। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे आगे का राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय और लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले साल में उनके सितारे मकर राशि के लिए क्या कुछ ला रहे हैं।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ विचार, कर्तव्य परायण युक्त सफलता वाला रहने वाला है। आप अपनी पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक हर प्रकार की यानी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन कर सकेंगे। कर्म क्षेत्र, घर परिवार, ग्राम, राज्य सभी जगह से मान सम्मान मिलेगा एवं तरह तरह की ख्याति आपको प्राप्त होगी। भौतिक सुख और साधन बढ़ने से मन में शांति आपको मिलेगी यानी आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके माध्यम से कोई विशेष बड़ी योजना प्रारंभ होने के योग बनते हैं। इस नए साल में सुख शांति के साथ साथ पुत्र रत्न प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के योग भी हैं। निसंतान दंपतियों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इतना सब कुछ होते हुए भी एक योग ऐसा है कि कुछ समय के लिए आपको अपने कुटुंब से यानी परिवार से विरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से कहीं दूर जाकर के रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। और उसके साथ साथ लोभ वृत्ति छोड़ करके समझदारी से काम लेना होगा यानी लालच में पड़ने की बजाय सूझबूझ से जो सही तरीके से पैसा कमाने का माध्यम है उसकी तरफ ध्यान दें तो आपको समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा मिलेगी। इस साल में मई माह से अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है जिससे परिवार, समाज से विरक्ति का भाव भी मन में आएगा। अतः गृहस्थ रहते हुए जितनी धार्मिकता आवश्यक है उतनी ही धार्मिकता करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना है यानी आप पूजा पाठ में इतना भी इन्वॉल्व धार्मिकता में ना हो जाएं कि आप अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, परिवार को जो आपको जीवन यापन कराना है, आप उससे मुंह मोड़ लें। ऐसा मत करिए। जवाबदारी वाले काम आपके सामने आएंगे। विद्यार्थी वर्ग को विशेष प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी। कृषक, व्यापारी एवं राजनेता लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। तो ये तो रहा आपकी राशि का फल। अब जानते हैं कि इस वर्ष 2014 को शुभ बनाने के लिए आपको उपाय कौन कौन से करने चाहिए। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी झगड़े, वाद विवाद, पैसों के नुकसान, कोर्ट केस से बचने के लिए और नौकरी, व्यापार इन सभी चीजों में लाभ पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए 1.25 किलो गुड़ जमीन में कहीं किसी ऐसी जगह जो खाली सुनसान जमीन हो वहां गड्ढा खोद करके आप दबा दें। ऐसा 3 मंगलवार करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वर्ष में नवग्रह के जाप और पूजन कर लेने से आपके लिए विशेष सफलता की स्थिति जन्म लेगी। आपकी राशि के लिए जो मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लाल किताब का चमत्कारी उपाय आपके लिए क्या कहता है, आइए ये भी जान लेते हैं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, केले खिलाएं तो आपको लाभ मिलेगा। घर के आसपास किसी कुएं में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना सोमवार या शुक्रवार के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होगा। ये उपाय आप सोमवार और शुक्रवार मिलाकर के कुल 5 बार करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2014। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष सुख समृद्धि के साथ साथ उन्नति से परिपूर्ण रहने वाला समय है। भौतिक सुख के साधन मिलेंगे। वाहन, भवन के लिए कुछ खर्च हो सकता है। जनता से सम्मान वाला समय रहेगा, परंतु परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद, मतभेद के योग बनेंगे। स्वाभिमान की अति जो है वो आपकी जिद, हठ धर्मिता को त्यागने पर अच्छी उन्नति का कारक बन सकती है, उसका कारण बन सकती है। बड़ा शुभ कार्य आपके द्वारा होने के ऐसे योग बनते हैं जो काम काफी समय से रुका था वह कार्य पूरा हो जाए और उस कार्य के पूरा होने से राज्य से सम्मान के प्राप्ति के योग बनते हैं। भय को त्याग करके काम करना चाहिए। वर्ष के मध्य से संतान सुख मिलने लगेगा। कार्यशीलता में वृद्धि होगी एवं आपका प्रताप बढ़ेगा। आपका पराक्रम जो है, आपका प्रभाव जो है समाज में बढ़ेगा। परिवार से सुख शांति की स्थिति बनेगी। तीर्थ यात्रा के योग भी इस वर्ष में 2014 में आपके लिए बनते हैं। कुछ लोग आपके घनिष्ठ संबंधों में मतभेद पैदा कर आपको अपने ही लोगों से लड़ा करके आपको धोखा देना चाहते हैं और आपके उस विवाद से अपना बहुत बड़ा लाभ निकालना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। क्रोध और उत्तेजना से आप अपना स्वयं का बनता हुआ काम भी खराब कर सकते हैं। तो अपने क्रोध को आपको नियंत्रित करना है। खास तौर पर अपने वर्क प्लेस में, अपने व्यापारिक क्षेत्रों में आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध और उत्तेजना को आप नियंत्रित रखिए। विद्यार्थी वर्ग, कृषक यानी किसान, व्यापारी वर्ग, नेतागण सभी के लिए यह वर्ष जो है बहुत उत्तम रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को उपाय कौन कौन से करना चाहिए जिससे 2014 आपके लिए और ज्यादा लाभकारी हो जाए।
आपको करना यह है कि शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगा जल या दही के साथ काले तिल मिलाकर के आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वर्ष गुरु केतु की आराधना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आइए अब जानते हैं आपका राशि मंत्र कौन सा है। ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाल किताब के चमत्कारी उपाय कौन कौन से आपको करने चाहिए। आपको करना यह है कि रविवार, मंगलवार या शनिवार को भैरव मंदिर में जाएं और भैरव मंदिर में भगवान श्री भैरव को मदिरा चढ़ाएं। चांदी का चौकोर एक टुकड़ा जो है 4 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं लाल धागे में। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाल या काले धागे में अपने गले में पहन लीजिए। इसको पहनने के लिए सोमवार का दिन आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिससे कुंभ राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2014 को अपने पक्ष में बना करके अपने लिए अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभ अशुभ अर्थात मिश्रित फलों से परिपूर्ण रहने वाला है। काफी हद तक आप पिछले वर्ष की क्षति को पूर्ति कर सकेंगे। जो नुकसान हुआ था उसकी आप भरपाई कर सकेंगे, लेकिन भरपाई करने के बावजूद भी मन से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसा आप लाभ चाहते थे उतना लाभ नहीं हो पाएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवार में भाई बंधु के साथ असहयोग और क्लेश की वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कोई बड़ा बुजुर्ग आपका साथ दे, आपका मार्गदर्शन करे तो आपके हित में होगा। धर्म एवं पुण्य कर्म से मन को शांति मिलेगी। नेत्र रोग यानी आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई रोग, कोई समस्या परेशान कर सकता है। मधुमेह अर्थात ब्लड प्रेशर, क्षमा करें, डायबिटीज जैसे रोग जो हैं आपको तकलीफ का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। इस समय में अपने बाहुबल के कारण महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ध्यान से कार्य करना चाहिए। निकृष्ट तथा निम्न कर्म वाले लोगों के संपर्क में आने से रोग पीड़ा होने के योग बनते हैं। कुछ लोग आपको गलत सलाह दे करके भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप गलती करें और वह आपसे आपकी इस बड़ी गलती से कोई बहुत बड़ा लाभ ले सके। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, इनसे बचना है। संयम से आगे जीवन को बढ़ाएं। मित्र से सामान्य सहयोग मिलेगा। आपको शनि की अशुभता का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे कोर्ट केस आदि का भय भी बना रहेगा। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक क्लेश की स्थिति भी, किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके सामने आ सकती है। लेकिन सितंबर से मांगलिक कार्य एवं तीर्थ पर कुछ यात्रा हो सकती है। तीर्थ पर कुछ खर्च करने के योग बनेंगे। मनोवांछित फल प्राप्ति का समय आ चुका होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता के लिए अधिक मेहनत और परिश्रम करनी पड़ सकती है। कृषक, व्यापारी, राजनेता सभी के लिए मध्यम फल वाला ये वर्ष रहेगा। नौकरी वालों के लिए सामान्य रहने वाला ये साल रहेगा 2014। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से उपाय करके आप ये सामान्य रहने वाले साल को मीन राशि के जातक लोग सफलता का साल बना सकते हैं। छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। पूरे वर्ष भर आर्थिक क्षति, दुर्घटना, बीमारी और कोई बड़े ऑपरेशन, सर्जरी जैसे भय से परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। तांबे के बर्तन में गुड़ जो है वो हनुमान जी के मंदिर में दान करना चाहिए। और अगर आप सरसों के तेल का दिया भी हनुमान जी के समक्ष जलाते हैं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपना और अपने परिवार का काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको 4 मंगलवार की रात में करना चाहिए। और इस पूरे वर्ष में 2014 में हनुमान जी की पूजा अर्चना, उपासना आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाली है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए जो राशि मंत्र है वो है ओम ह्रीं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। 108 बार जाप आपको इसको हर दिन करना है। और अब छोटा सा लाल किताब का चमत्कारी उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप जो बनियान पहनते हैं, जो सैंडो बनियान अंदर पहनते हैं, उसमें लाल रंग के धागे से यदि स्वास्तिक बना लिया जाए या फिर लाल रंग का एक छोटा सा स्वास्तिक आप हमेशा अपने साथ रख करके चलें। यानी सीधा सा मतलब ये कि स्वास्तिक से किसी न किसी प्रकार से आपका जुड़ाव लगातार बना रहे। ये आपके लिए शुभता लाएगा। जितनी भी अशुभता है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको दूर करेगा। उसके साथ साथ शिव मंदिर में भोग लगा करके प्रसाद का वितरण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था 12 राशियों का उनकी राशि अनुसार वार्षिक राशिफल और साथ ही साथ वो उपाय जो प्रत्येक राशि के जातकों को अपने साल की शुभता को बढ़ाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए करने चाहिए।
अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे और आचार्य जी से हम जानेंगे कि इस पूरे साल के लिए क्या है महा उपाय, जहां आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो या फिर किसी भी किस्म के व्यवसाय में हो, वो इन महा उपाय में बताए गए तमाम उपायों को अपना सकते हैं। आचार्य जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय हैं और इन उपायों को कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी पेशे से, किसी भी काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है, जिससे आपका अपना जॉब, अपना करियर जो है वो और अच्छा हो सके, आप अब उसका बहुत ज़्यादा लाभ ले सकें। सबसे पहला उपाय जो है वो आपके घर की और आपकी अपनी व्यक्तिगत समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण में यानी वायव्य कोण, नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर होता है, इसमें सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने और चांदी के सिक्के या कुछ चमकीले पेपर के गोल्डन टुकड़े अगर आप डाल दें, गोल्डन और सिल्वर जो कवर पेपर होते हैं, पैकिंग पेपर होते हैं, अगर आप इनके टुकड़े डाल करके रखते हैं तो ये उसमें शुभता में वृद्धि करते हैं। ये सोने और चांदी के आभूषण की तरह लगते हैं या सोने और चांदी के धन की तरह लगते हैं और ये आपके धन में वृद्धि करते हैं। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन और अन्न दोनों का अभाव कभी नहीं रह जाता। यदि किसी व्यक्ति को कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है तो उस हानि को रोकने के लिए भी उपाय बताता हूं। यदि कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है अथवा ग्राहकों का आना कम हो गया है आपके व्यापार में, तो समझें कि किसी ने आपके कारोबार को, व्यापार को बांध दिया है या नजर लग गई है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजन स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्धि योग में या सिद्ध योग में एक श्री धनदा यंत्र स्थापित करना चाहिए। वो आप किसी आचार्य से स्थापित करवा सकते हैं। फिर नियमित रूप से केवल धूप दीप दिखा करके आप उनका दर्शन और पूजन करते रहें। कारोबार में लाभ मिलने लगेगा, जो भी नुकसान की स्थिति थी उससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं ऋण मुक्ति के बहुत सरल से उपाय, यानी 2014 में आपके ऊपर कोई कर्ज ना रह जाए। पिछले साल का जो भी आपके ऊपर कर्ज था, डेप्थ था, जो भी आपने उधार लिया हुआ था, वो कैसे चुका सकते हैं उसके सरल उपाय समझ लीजिए। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर मसूर की दाल आपको अर्पित करनी है। और ये जो दाल अर्पित करनी है, अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलना है ये भी जान लीजिए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए आपको ये दाल चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं। आपकी नौकरी में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो है 2014 में दूर हो जाए, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत सरल सा उपाय समझिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा का दान करना है। ध्वजा यानी झंडे का दान करना है और दान के बाद 1.25 किलो यानी 1.25 kg लाल चने और 1.25 पाव यानी 310 ग्राम गुड़ का भोग आप हनुमान जी को अर्पित करें। और ये भोग अर्पित करने के बाद वहां जो भी भिखारी हैं, जो बच्चे हैं, उनके बीच में आप ये सारा भोग बांट दीजिए। थोड़ा सा आप अपने परिवार के लिए भी लेते आइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। और ये प्रसाद आपको अपने परिवार के साथ ग्रहण करना है। और उसके साथ साथ 8 पाठ हनुमान चालीसा, 8 पाठ बजरंग बाण का यदि करते हैं, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो काले तिल अगर आप किसी पूजा के स्थान में जहां पर खासतौर पर यज्ञ होता हो वहां आप छोड़ करके आते हैं और ये उपाय 8 मंगलवार करते हैं, तो आपके कार्य से जुड़ी हुई हर प्रकार की बाधा, चाहे वो नौकरी की बाधा हो, प्रमोशन की बाधा हो, ट्रांसफर की प्रॉब्लम हो, या आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, हर प्रकार की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की हमारी इस विशेष पेशकश में हमने आचार्य जी से जाना कि किस तरह हम पूरे साल पर्यंत अपना इन छोटे छोटे उपायों के जरिए अपना साल जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक राशिफल भी हमने जाना और अंत में जो आपको कुछ उपाय बताए गए हैं महा उपाय में, उनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी राशि का या फिर कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी इस उपाय को अपना सकता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने फायदेमंद उपाय आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।